हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, सोनापुर। गांव के लोग मेहनती और सच्चे दिल के थे। और उनके घरों के पीछे बगीचे, खेत और छोटे छोटे मुर्गियों के दड़बे बने थे। हर घर में कुछ मुर्गियां थी। कोई अंडे बेचता तो कोई बच्चों के लिए पालता। लेकिन कुछ हफ्तों से गांव में एक मुसीबत आ गई थी। रात के समय किसी की मुर्गी गायब हो जाती, किसी का अंडा टूट जाता और किसी का दड़बा खुला मिलता। आ रहा लोगों था को कि आखिर में मुर्गियां जाती कहाँ है। धीरे धीरे सबकी नजरें एक ही नाम पर टिक गई, सियार। वो सियार बहुत ही चालाक था। उसका नाम था भोलवा सियार। पर नाम के उलट वो इतना भोलापन दिखाता था कि कोई शक भी ना करे। दिन में वो जंगल के किनारे बैठा रहता था, बच्चों से बातें करता। अरे, कितनी प्यारी मुर्गियां हैं तुम्हारे पास। इन्हें खूब दाना देना ताकि तंदुरुस्त रहे। और जैसे ही रात होती, वो वही सियार धीरे धीरे गांव की तरफ रेंगता और मौका मिलते ही किसी दड़बे की मुर्गी उठा ले जाता। धीरे धीरे उसकी चालाकी इतनी बढ़ गई थी कि अब हर घर की मुर्गियां गायब होने लगी। गांव के लोग परेशान हो उठे। एक दिन मधु नाम की एक बुजुर्ग दादी बोली, अब बहुत हुआ। हमें इस मुर्गी चोर सियार को पकड़ना ही होगा, नहीं तो हमारे सारे पंख वाले बच्चे खत्म हो जाएंगे। सबने मिलकर योजना बनाई। योजना, सियार को सबक सिखाना। गांव के सबसे समझदार किसान गोपाल काका बोले, सियार को पकड़ने के लिए हमें उसकी चाल से भी ज्यादा चालाकी करनी होगी। उन्होंने कहा, आज रात हम सब अपने अपने दड़बे अच्छे से बंद करेंगे और बीच में एक नकली दड़बा रखेंगे। पर उस मुर्गी के नीचे एक बड़ा मिट्टी का घड़ा छिपा होगा। जब सियार अंदर घुसेगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। सियार की शिकार रात। रात गहराई, चांद बादलों में छिपा था। गांव सो गया, लेकिन पेड़ों के बीच से सियार की लाल लाल आंखें चमक रही थी। हा हा हा, आज तो खूब दावत होगी, वो बड़बड़ाया। धीरे धीरे वो गांव की बाड़ पार करके अंदर आया। उसने एक एक घर देखा, हर दड़बा बंद था। कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसने बीच में एक दड़बा देखा, जिसमें से हल्की सी कुड़कू की आवाज आ रही थी। वो रही मेरी आज की मुर्गी। उसने दांत दिखाए। वो दबे पांव अंदर गया। जैसे ही उसने मुर्गी को पकड़ने की कोशिश की, गड़ा उलट गया। धड़ाम की टांग उसमें फंस गई। वो चीखने लगा, बचाओ बचाओ, कोई तो निकालो मुझे। गांव वाले दौड़े आए, मशाले जली। सबने देखा, वही सियार। गांव की अदालत। सुबह होते ही सब गांव वाले चौपाल में इकट्ठे हुए। बीच में बंद था सियार। दादी मधु बोली, तो तू ही था जो हमारी मुर्गियां चुराता था। सियार ने दांत दिखाकर मुस्कुराने की कोशिश की। अरे नहीं नहीं दादी, वो तो बस मैं मुर्गियों की रखवाली करता था। सजा या सुधार? अब सवाल उठा, उसे सजा दी जाए या सुधारा जाए? गांव के मुखिया बोले, अगर हम इसे मारेंगे तो ये डर से भाग जाएगा, लेकिन फिर किसी और गांव को नुकसान करेगा। हमें इसे सुधारना चाहिए। सबने सहमति जताई। गोपाल काका बोले, ठीक है सियार, अगर तू सच्चा बनना चाहता है तो तू अब हमारी मदद करेगा, जंगल से लकड़ी लाने में और खेतों में रखवाली में। पहले तो सियार झोंपा, पर फिर उसने सिर हिलाकर कह दिया, ठीक है, मैं करूँगा। नई शुरुआत। धीरे धीरे सियार ने काम शुरू किया। वो हर दिन खेतों के पास बैठता, पक्षियों को भगाता और मुर्गियों की रक्षा करता। बच्चे अब उससे नहीं डरते थे, बल्कि उसे सियार भाई कहकर पुकारते थे। एक दिन जब बाज गांव पर झपटा, तो सियार ने बहादुरी दिखाकर मुर्गियों को बचा लिया। सबने उसकी तारीफ की। दादी मधु ने मुस्कुराकर कहा, देखो, जब चोर भी सच्चा बन जाए तो दुनिया में शांति फैल जाती है। सियार की प्रायश्चित। कई महीने बीत गए। अब सियार पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने जंगल के दोस्तों को भी समझाया। दोस्तों, चोरी का सुख बस पल भर क्या हो सकता है, लेकिन सच्चाई का भूख सुख उम्र भर साथ रहता है। धीरे धीरे जंगल के और जानवर भी गांव के लोगों के साथ रहने लगे। खेतों में मेहनत, जंगल में शांति और गांव में खुशी लौट आई।
एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था, सियार दादी की आंगन में बैठा था। दादी ने पूछा, अब तुझे मुर्गी खाने का मन नहीं करता? सियार मुस्कुराया। अब नहीं दादी, अब तो जब मुर्गियाँ कुड़कू कहती है मुझे लगता है वो तो मेरा नाम ले रही है, सियार भाई सियार भाई। सब हंस